नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से हुई मौत। 40 साल की उम्र में हुआ अभिनेता सिद्धार्थ का निधन। बिग बॉस के रह चुके थे विनर। टीवी का जाना माना नाम थे सिद्धार्थ शुक्ला। सीएम योगी ने 56,77,000 बुजुर्गों को दी पेंशन की सौगात। सीधे बैंक खाते में जाएगी 3 महीने की राशि। 10 जिलों के नए लाभार्थियों से की बात। यूपी सरकार ने चुनावी वर्ष में 4.56 लाख नए बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ा। इनके जुड़ने से ये योजना अब तक की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन गई है। थोड़ी देर में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। प्रदेश में बढ़ते वायरल फीवर के प्रकोप को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। स्वास्थ्यकर्मी अब घर घर जाकर करेंगे जांच। 7 से 16 सितंबर तक चलेगा प्रदेश भर में सर्विलांस अभियान। बिगरू कांड मामले में बड़ा खुलासा। डीआईजी अनंत देव समेत 8 पुलिसकर्मी दोषी। आयोग की जांच में दोषी पाए गए पुलिसकर्मी। प्रयागराज में डिप्टी सीएम का डिग्री मामला। केपी मौर्य की डिग्री पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित। एसीजीएम कोर्ट 4 सितंबर को सुनाएगी फैसला। एसएचओ कैंट ने पेश की प्रारंभिक जांच। लखनऊ के प्रेस क्लब में बदलते भारत की कहानी पुस्तक की आयोजित हुई प्रेस वार्ता। पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडेय पुस्तक के लेखक। पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडेय का गांधी परिवार पर हमला। कहा कांग्रेस से गांधी परिवार को होना चाहिए बाहर। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर का मामला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए। शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने के दिए निर्देश। 2004 से 17 तक तैनात अफसरों की सूची मांगी। अफसरों की सूची बनाकर जवाबदेही तय करने के निर्देश। गोरखपुर धर्मशाला बाजार टेम्पो स्टैंड के पास हुआ हादसा। तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों की मौके पर मौत। पुलिस ने कार चालक को लिया हिरासत में। गोरखपुर में बढ़ते जलस्तर के दबाव नहीं झेल पाया बांध। भरवरिया बसावनपुर रिंग बांध टूटा। 2 गांव पूरी तरह से हुए जलमग्न। लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर ली शरण। सीतापुर में बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में नाव चलाते नजर आए कांग्रेस नेता। क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे थे विजय अवस्थी। लगातार बारिश से चारों तरफ भरा हुआ पानी। बलरामपुर में एसपी ने निकाली नौजवान पटेल यात्रा। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में पहुंची यात्रा। यात्रा में उमड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नरेश उत्तम का जगह जगह हुआ स्वागत। नरेश उत्तम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बेरोजगारी, किसान और युवाओं के मुद्दे पर बोला हमला। आगरा में रिटायर्ड इंस्पेक्टर पर लगा पड़ोसी महिला से मारपीट करने का आरोप। रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने महिला से मारपीट के बाद खुद ही दी थाने में तहरीर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। थाना न्यू आगरा के सपन बाग का मामला। गोंडा में झूठी जांच रिपोर्ट बनाने का वाला दरोगा सस्पेंड। दरोगा ने बदल दी थी सड़क हादसे की जांच रिपोर्ट। बंबुआ चौकी प्रभारी प्रदीप गंगवार सस्पेंड। सीओ सिटी को पूरे मामले की जांच के निर्देश। कार की ठोकर से हुई थी युवक की मौत। इटावा में सुबह शौच के लिए गए युवक की हुई हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। थाना चौबिया की ग्राम बीना के पास मोबाइल टावर के पास की घटना। बलिया में अपने गृह क्षेत्र पहुंचे शेख अहमद उर्फ संजय भाई का हुआ भव्य स्वागत। शेख अहमद के स्वागत के लिए बड़े नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। एसपी कार्यकर्ताओं में दिखी खुशी। हाल ही में एसपी में हुए थे शामिल हुए संजय भाई। सीतापुर में संदिग्ध अवस्था में जलने लगा ट्रक। कुछ ही देर में पूरा ट्रक जलकर हुआ खाक। रसद सामग्री लेकर जा रहा था ट्रक। चालक ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। रामपुर थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। रामपुर में बेटी ने बुजुर्ग पिता को जमकर पीटा। बेटी ने पत्थर मारकर फोड़ा पिता का सिर। बेटी के खिलाफ तहरीर देकर थाने पहुंचा पिता। थाना सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच में जुटी।
ग्रेटर नोएडा में खौफनाक वारदात आई सामने। 3 साल बाद हत्या का हुआ खुलासा। पति ने ही पत्नी और बच्चों को उतारा मौत के घाट। घर में ही गड्ढा खोदकर किया था दफन। महिला कांस्टेबल से चल रहा था शख्स का प्रेम प्रसंग। 14 फरवरी 2018 में की थी पत्नी और बच्चों की हत्या। दोस्त की हत्या कर युवक ने अपना आधार कार्ड छोड़ा। कासगंज पुलिस करवा रही जमीन की खुदाई। आखिरकार पुलिस ने आरोपी युवक को धर दबोचा। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी युवक ने पत्नी बच्चों समेत 4 हत्याओं की बात कबूली। सहारनपुर में नर्सिंग होम में घुसकर दबंगों ने की मारपीट। नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। अस्पताल मालिक ने थाना सदर बाजार में दर्ज कराया मुकदमा। फुटेज के आधार पर जांच कर रही पुलिस। प्रतापगढ़ में एक व्यापारी के बेटे की गोली मारकर हत्या। पूर्व ब्लॉक प्रमुख का बेटा भी हुआ बदमाशों की गोली का शिकार। लखनऊ में बाइक सवारों ने छीना महिला का मोबाइल पर बात करती जा रही थी महिला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। थाना ठाकुरगंज के पीर बुखारा का मामला। लखनऊ में मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की नातिन की गुहार गैंगरेप मामले में लगाई। न्याय की गुहार। गैंगरेप करने वाले थे बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गे। साल 2019 में 4 लोगों ने किया था गैंगरेप। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीएम आवास पहुंची पीड़िता का आरोप। आरोपियों को संरक्षण दे रही पुलिस। इटावा में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। मां ने यही की थी बेटी की हत्या। बेटी को मारकर फांसी पर लटकाया। बेटी को मांग से सिंदूर भरते देखा गुस्सा थी मां। गांव के युवक पर लगा दिया हत्या का आरोप। आगरा में कबाड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में आग लगने से आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। आग की सूचना पाकर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं। थाना कोतवाली क्षेत्र के नमक की मंडी की घटना। लगातार बारिश के चलते गाजियाबाद के कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। साहिबाबाद में घरों में घुसा पानी। जलभराव के कारण लोग परेशान। गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश से जलभराव। मोहन नगर इलाका पूरी तरह से जाम। घुटनों तक भरा पानी। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। जालोर में गर्भवती महिला के लिए आशा बहू बनी देवदूत। आशा बहू ने गाड़ी में कराया सुरक्षित प्रसव। बेटे को जन्म देने के बाद मां बेटे सुरक्षित। वाराणसी में ट्रक की टक्कर से बड़ा हादसा। ट्रक के नीचे आने से बुजुर्ग की मौत। पुराने आरटीओ तिराहे के पास हुआ हादसा। दिल्ली से कनेक्ट करने वाले जीटी रोड पर मोहनकर के पास भयंकर जाम लगा। जाम की वजह से कई घंटों से फंसे हुए हैं वाहन। जलभराव के चलते लगा जाम। कानपुर में पुलिसकर्मियों पर बरसे बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा ने ग्रामीणों के सामने लगाई फटकार। तेजी से हो रहे फटकार लगाने का वीडियो वायरल। पुलिस ने नहीं दर्ज किया गौहत्या का मामला। बुलंदशहर में कानूनगो का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। खेत की नपाई के लिए किसान से ली 10,000 की रिश्वत। शिकारपुर तहसील में तैनात है कानूनगो नरेंद्र कुमार। गाजियाबाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। बच्चों के विवाद के बाद शुरू हुआ था झगड़ा। घटना से जुड़ा लाइव वीडियो वायरल। विजयनगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 का मामला। कानपुर में दबंगों की दबंगई एक बार फिर आई सामने। दबंगों ने महिला समेत पूरे परिवार को दौड़ा कर पीटा। मारपीट और दबंगई का पूरा वीडियो आया सामने। दबंगों ने पीड़ित के मकान का कच्चा हिस्सा भी तोड़ा। पीड़िता का आरोप शिकायत करने के बाद भी दबंगों पर नहीं हुई कार्रवाई। पुलिस समझौते का बना रही प्रयास। मसूरी पहुंचकर सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। शहीदों को किया याद।
काशी में उत्तरकाशी में मौसम ने फिर बदली करवट। देर रात से लगातार हो रही बारिश। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन जारी है। आशा वर्कर्स और आशा फैसिलिटेटर को सीएम का तोहफा। प्रोजेक्ट के तौर पर 5 महीने तक मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। सीएम के आश्वासन के बाद खत्म हुई आशाओं की हड़ताल। रानी पोखरी का पुल टूटने पर सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के ऑफिस का किया घेराव। चमोली में बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम की चोटियों में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अध्यक्ष बने मनीष खंडूरी। रविंद्र विक्रम सिंह को सचिव की मिली जिम्मेदारी। खराब प्रदर्शन के चलते आईसीसी की रैंकिंग में विराट टॉप 5 से बाहर हो गए। रोहित शर्मा ने विराट कोहली को बचाते हुए टॉप 5 में जगह बनाई। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का कमाल। पैरा एथलीटों ने एक साथ दिलाए 2 मेडल। मरियप्पन ने जीता सिल्वर, शरद को ब्रॉन्ज। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। भारत के खाते में अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक आए हैं। यूपी योद्धा ने प्रदीप नरवाल को रिकॉर्ड 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसके बाद इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को झटका लगा। विनोद कुमार को नहीं मिला जीता हुआ कांस्य पदक। डिस्कस थ्रो में लिया था हिस्सा। पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने कहा, ओवल की कंडीशन के हिसाब से अश्विन को मिलना चाहिए मौका। पंत को भी दिए जाने चाहिए और मौके। सलमान के जीने के हैं 4 दिन। टावल का हुआ ऑक्शन। टावल को 1,42,000 में उनके चाहने वालों ने खरीदा। टाइगर श्रॉफ ने प्लॉन्ट की अपनी परफेक्ट बॉडी सोशल मीडिया पर शेयर की। प्लॉन्ट की अपनी परफेक्ट बॉडी की वीडियो। अभिनेत्री पायल रोहतगी पर एफआईआर दर्ज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुंबई पुलिस के सर्वे की रिपोर्ट को साझा करते हुए मुंबई के लोगों से मास्क पहनने और लापरवाही न करने की अपील की। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अक्टूबर से शुरू करेंगे बैजू बाबरा की शूटिंग। फिल्म के लिए भी गोरेगांव में बनाया जा रहा विशाल सेट। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में हुई जूही चावला की एंट्री। वेब सीरीज में दिखाई देंगी 18 एक्ट्रेसेस। अपकमिंग फिल्म मेडी की शूटिंग के लिए रूस जाएंगे अजय देवगन। फिल्म में अमिताभ बच्चन दिखेंगे लीड रोल में। तापसी पन्नू ने अपनी अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ब्लर की शूटिंग की पूरी। प्रोड्यूसर के तौर पर तापसी की है पहली फिल्म। मलयालम फिल्म इजरा के हिंदी रीमेक के डिजिटल राइट्स 36 करोड़ में बिके। लीड रोल में नजर आएंगे इमरान। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी के हिंदी वर्जन को भी सेंसर बोर्ड से मिला यू सर्टिफिकेट। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक है ये फिल्म।